जय गुरु जी। संगत जी, परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। पर संगत जी, हम भूल जाते हैं, हमें खुद नहीं पता है कि वो कैसे कैसे हमें संभाल रहे हैं। ये नहीं है कि परमात्मा हर चीज़ हमें जता के ही करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग हमें मिलती भी रहती है और हमें पता भी नहीं चलता है। पर इतनी सारी चीज़ों में से अगर हमें एक चीज़ नहीं मिलती है तो हम उसकी शिकायतें तो ज़रूर शुरू कर देते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि उस परमात्मा ने हमें अगर वो 10 चीज़ें दी हैं, एक नहीं भी दी है, अगर वो 10 भी वापस ले लें तो ही हम क्या कर सकते हैं। तो उस पल का हमें शुक्राना जरूर करना चाहिए। संगत जी, अब बात आती है गुरुजी महाराज के दर पे हम किस भाव से जाते हैं। गुरुजी सबसे पहले यही देखते थे। गुरुजी कहते जब भी कोई संगत मेरे दर पे आती है, सबसे पहले मैं उसका दिमाग पढ़ता हूँ, उसका भाव देखता हूँ, फिर उसके पिछले जन्मों के मैं कर्म देखता हूँ। संगत जी, हम जब गुरुजी के दर पे जाते हैं, जो भी संगत जाती है कि मन में क्या भाव लेके जाए कि गुरुजी कोई चमत्कारी बाबा हैं कि वहाँ जाते ही कोई काम बन जाएगा या क्या चमत्कार होगा, या कोई ये सोचे कि हम परमात्मा के दर पे जा रहे हैं, बस जहाँ हमारी कहते एक परमात्मा की खोज है ना, आज वो ख़त्म हो गई, ये हमारा भाव होता है। संगत जी, गुरुजी के दर पे एक हस्बैंड वाइफ आए और आके चुपचाप बैठ गए, काफ़ी देर तक बैठे रहे और फिर गुरुजी उन्हें देखते ही बोले, जो तुम काम सोच के आए हो, जाओ तुम्हारा काम कर देता, कल्याण कर देता। तो संगत जी, गुरुजी ने ये बात उनसे कही, जो कि पहली बार हस्बैंड वाइफ आए थे, तो क्या देखा तब पता चला कि गुरुजी ने बार बार संगत को यही समझाने की कोशिश करी कि ये जब तक दरबार में बैठे रहे, केवल मेरी ही याद में रहे। ऐसा नहीं कि इनका ध्यान, चाहे हम कहीं सत्संग में या बड़े मंदिर में आंख बंद करके बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, कारोबार में है या गृहस्थी में है, गुरुजी की तरफ नहीं है। तो गुरुजी यही देखते हैं संगत जी, सबसे पहले हमारे भाव, हमारा ध्यान, कि हम उनकी याद में कितने बैठे हुए हैं। आपको पता है संगत जी, गुरुजी महाराज जब हम सच्चे भाव से, सच्चे मन से जाते हैं ना। एक अंकल जब गुरुजी के दर पे पहली बार आए, आके माथा भी नहीं टेका था, देख ही रहे थे कि यहाँ का सिस्टम क्या है, कोई चढ़ावा करना है या कहाँ बैठूं। तो गुरुजी उन्हें सामने से देखते ही बोले, अंकल जा तेरा कल्याण किता, कल अल्ट्रासाउंड करा लेना और फिर मुझे आके बताना। अब वो समझ ही नहीं पाई क्या हुआ, मैंने तो कोई बात ही नहीं की है, कुछ कहा भी नहीं है, इन्होंने मेरा कल्याण कैसे कर दिया। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो एक सेवादार ने उन्हें ही समझाया, ये परमात्मा है जो इन्होंने कह दिया है, आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड कल कराना और फिर अपनी रिपोर्ट आके गुरुजी को बताना, आपका कल्याण हो गया है। तो गुरुजी के पास ही एक संगत बैठी हुई थी, वो बहुत बातें करते थे और कई महीनों से आ रहे थे, कह रहे थे गुरुजी ये तो नाइंसाफ़ी है, हम इतने दिनों से आ रहे हैं आपके दर पे और ये पहली बार आए, आपने आते ही इनका कल्याण कर दिया। तो गुरुजी बोले कि तुम्हें पता है कि जब ये घर से चले तो इनके मन में क्या भाव था। इनके मन में यही भाव था कि आज मैं जिस दर पे जा रहा हूँ वहाँ मेरा काम होना ही होना है, कि वो दर परमात्मा का है। इन्होंने सच्चे भाव से मुझे माना। यही भरोसा हमारा भी होना चाहिए संगत जी। जिस दिन हम सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ गुरुजी के दर पे जाते हैं तो उनके दर से कोई खाली हाथ लौटता ही नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी, इस बात को आप समझें। जब भी आप गुरुजी के दरबार में जाते हैं, घर से निकलते ही उन्हीं की याद में रहें, उन्हीं का मंत्र जाप, उन्हीं के पूरे ध्यान में। वो वक्त कहते हैं ना, गुरुजी उस वक्त हमें देने के लिए बैठे हैं, पर चूक हमारी तरफ से ही होती है, क्योंकि हमारा ध्यान तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में या इधर उधर की बातों में। हम घर से भी निकले, किसी के साथ गए हैं तो किसी दूसरे की निंदा चुगली कर दी, या कहीं और ध्यान है इधर उधर की बातें, गृहस्थी की या कारोबार की, तो फिर गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। अगर उस परमात्मा के दर पे हम जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए संगत जी, उनके चरणों में ही होना चाहिए। यही भाव तो हमारे गुरुजी महाराज देखते हैं संगत जी। गुरुजी के दर पे भी कहते हैं ना गुरुजी कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर ही है, बाकी तो सब भीड़ है। तो आप सब भी उस मुट्ठी भर संगत में शामिल होना चाहेंगे। तो गुरुजी जो अपने वचनों में हमें बता के गए हैं, एक एक वचन, कहते हैं ना गुरु के वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। अभी काफ़ी दिन हो गए मैंने गुरुजी के वचनों की वीडियो शेयर नहीं करी है संगत जी, मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी। अगर गुरुजी का एक भी वचन हम जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है संगत जी।
आप खुद देखना ये चीज़, उनका एक एक, उन्होंने कभी प्रवचन नहीं दिए पर एक एक वचन में वो सच में गहरा राज है जो जीवन जीने का हमें ढंग सिखा देता है। तो गुरु जी के वचनों को हम अपने जीवन में उतारना है, एक एक जीवन की जो कहते हैं ना जीने का ढंग, उन वचनों से हमें सीखना है, पॉजिटिव रहना है और गुरु जी पे पूरा भरोसा समर्पण एक बार करके देखें संगत जी। सच्चे दिल से जब आप गुरु जी को सब कुछ सौंप देते हैं ना तो वो खुद हर चीज़ संभालते हैं। मैं पहले भी एक सत्संग बता चुकी हूँ ना कि एक अंकल आंटी गुरु जी के दरबार में आए थे, तो वो ना अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आए। तो गुरुजी से बोले, गुरुजी हमारी बिटिया की शादी है, आपने आना है। तो गुरुजी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने फिर कहा। तो गुरुजी बोले, तुम्हारी बिटिया की शादी है तो मैनू की है, जाओ। अब वो सोचें पता नहीं क्या गलती हो गई, गुरुजी तो कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो बाहर चले गए। हम बड़े समझ में पड़ गए, गुरुजी तो नाराज़ हो गए, ऐसा क्या हुआ। बाहर सेवादार खड़े थे, उन्होंने उनकी बातें सुनी तो उन्होंने बताया कि गलती तो आपकी ही है, आपने कहा मेरी बिटिया की शादी है, अब मैं जो कहता हूँ तुम वो जाके गुरुजी से कहना। वो अंदर जाते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी आपकी बिटिया की शादी है, आपने आना है, सब कुछ संभालना है। तब गुरुजी बोले, अब मेरी बिटिया की शादी है तो तेनू की, मैं सब संभाल लेगा। तो संगत जी यही समर्पण भाव, जब तक हम अपना पूरा परिवार, अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ गुरु जी के हाथ में नहीं सौंपेंगे तब तक गुरु जी भी नहीं संभालते हैं। आपने देखा होगा भगवान कहते हैं ना अपने भक्तों की लाज रखने जरूर आते हैं। जैसे द्रौपदी जो महाभारत में आपने देखा था, श्री कृष्ण को जब उन्होंने दिल से दोनों हाथ ऊपर करके पुकारा तो श्री कृष्ण जी ने आने में कुछ ही सेकंड लगाए, कैसे दौड़े चले आए। ऐसे ही जब समर्पण का पूरा भाव हम लोगों पे भरोसा न करके केवल अपने गुरु जी पे सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो ज़रूर हमारी मदद के लिए आते हैं संगत जी। अब कहते हैं ना उनकी ब्लेसिंग हमें नज़र नहीं आती है, कैसे कैसे वो संभालते हैं, किसी के रूप में भी आके हमारी मदद कर जाना। हम ये सोचें कि किसी ने हमारा काम कर दिया तो हम उसका शुक्राना करें, पर ये नहीं देखते उसके पीछे गुरु जी की ही प्लानिंग होती है, वही दूसरे बंदे के मन में थॉट डालते हैं, तभी हमारे काम बनते हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना, गुरुजी कई बार खुद भी कहा करते कि तुहानू अभी नहीं पता है, तुसी जब ऊपर जाओगे ना तब पता चलेगा कि मैं तुम्हारे की काम करता। गुरुजी हमारे क्या क्या नहीं करते हैं संगत जी, पल पल हमारे संभाल रहे हैं। हमारे जीवन में जो कुछ होता है जब हम पूरे तरीके से उन्हें सौंप देते हैं ना तो उन्हीं की प्लानिंग होती है एक एक चीज़ की। बस हमारा समझने का, समर्पण का भाव, भक्ति इतनी होनी चाहिए ना संगत जी। कहते हैं परमात्मा को सच्चे दिल से याद कर लेना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। गुरु जी तो हमें वैसे भी हर प्रकार के वहम, नियमों, भ्रमों से निकाल के गए हैं। उन्होंने यही कहा कि भगवान को केवल याद करने के अलावा आप कैसे भी नहीं पा सकते। हम सोचें ये पूजा आरती, ये कुछ भी ऐसे नियम अपना लें, उनसे भगवान नहीं मिलते हैं संगत जी। भगवान को याद करें और याद करने का तरीका यही है, गुरु जी की अच्छी और सच्ची बातें सुने, ओल्ड संगत के सत्संग सुने। जितना हम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, हमारा विश्वास भी बढ़ता है, हमारी भक्ति भी बढ़ती है और गुरु जी के साथ एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है ना कि फिर वो प्यारा सा शब्द है ना कि बिन गुरु देखे मुझे नींद ना आवे। उनको बिना देखे हम रह ही नहीं पाते हैं और जिस दिन ये भक्ति आ गई ना कि हम गुरु के बिना रह नहीं पाते, तो आप सोचिए भक्त के वश में है भगवान, तो गुरु जी भी अपने भक्तों के बिना रह नहीं पाते हैं संगत जी। हम तो एक कदम बढ़ाते हैं, वो तो 100 कदम आगे रख के हमारे लिए खड़े हुए हैं। बस एक बार वो हमारी बाह पकड़ लें। हम तो नादान हैं, मूर्ख हैं, ज्ञानी, हमें खुद नहीं पता, हम भटकते कि कुछ हमारा ये काम नहीं बना तो हमारा बहुत जल्दी विश्वास हट जाता है। नहीं संगत जी, हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, उन्हें गुरुजी को भी ख़त्म करने में टाइम लगता है। और ये परीक्षा की घड़ी होती है कि आप देखते हैं पहली परीक्षा, दूसरी क्लास में जाने के लिए कुछ तो पर्सन कठिन होते हैं आगे हमें जाने के लिए कि इस परीक्षा में हम पास। ऐसे ही भगवान हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं उन्हें कटवाने के लिए जो जो दुख होते हैं वो हमारे सामने आते हैं और धीरे धीरे जब हम खुशी से शुक्राना करते हुए इन दुखों से पार जाते हैं, तब उस परीक्षा में एक बार पार हो गए ना संगत जी, तो गुरुजी महाराज फिर तो खुशियों से झोली भर देते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप गुरुजी के दर पे ना पा सकें, बस हमारी भक्ति पूरी होनी चाहिए। हम ये नहीं स्वार्थ के लिए जुड़े कि हम यहाँ चले गए हैं, बस हमारा काम हो गया, नहीं हुआ तो हम दूसरे दर पे भटके। नहीं संगत जी,
एक ने ही मानो। ये बात गुरुजी बार बार कहा करते थे, एक ने ही मानो, आदर भाव सत्कार सबके प्रति रखो, पर अपनी अरदास, अपनी मांग, अपनी मन्नत एक भगवान के चरणों में रखो। भगवान के रूप अनेक हैं, नाम अनेक है, पर वो शक्ति एक ही है। और हमारे गुरुजी महाराज तो भगवान महाशिव जो गुरु के रूप में धरती पे आए हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है भगवान शिव ने कि मैं गुरु के रूप में कलयुग में आऊँगा और लोगों का कल्याण करूँगा, और गुरुजी कर रहे हैं। संगत जी इस बात को समझें और एक भरोसा, एक विश्वास गुरुजी के प्रति रखें और अपनी ज़िंदगी की बागडोर एक बार उन्हें सौंप के देखें। वो कुछ भी बुरा होने नहीं देते हैं। ऐसे एक ढाल की तरह, कहते हैं ना बारिश में छाता की तरह गुरुजी वो काम करते हैं। दुख आएंगे, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, बहुत पथरीली रोड है और आप नंगे पैर चलेंगे तो कितने पत्थर चुभेंगे, आपको खून भी निकल आएगा। पर अगर आप जूते या चप्पल पहन लेते हैं तो आप चलेंगे उसी रोड पे, पर आपको फील नहीं होगा और दुख आएगा ज़रूर, पर वो में फील नहीं होता है। वो जूते रूपी, कहते हैं ना गुरु की ऐसी ढाल हमें गुरु की शरण में रह के मिल जाती है। दुख आएंगे पर वो दुख ही नहीं लगते हैं। कर्म सबके करते हैं संगत जी, जो गुरु जी की शरण में नहीं है वो भी, क्योंकि वो तो परमात्मा है, सबको देख रहे हैं। हर एक प्राणी पे उनकी नज़र है, कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। पर जो गुरु जी की शरण में है उनके दुख कटते हैं, पर वो दुख ना लग के, कहते हैं ना हर पल हंसी खुशी मुस्कुराना और एक गुरु जी के प्यार में ज़िंदगी कैसे कट जाती है पता भी नहीं चलता है। अभी यही जीवन है संगत जी। तो एक बार भरोसा करके देखें, सच्चे दिल से गुरु जी को मान के देखें। अनंतम शुक्राना गुरु जी।